जी डियर स्टूडेंट्स, आप जल्दी से सभी मेरे साथ अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए 2021 का पार्ट 2 के, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस था 2021 में जब आपका ये एग्जाम हुआ था। इससे पहले मैंने 2017, 18, 19, 20 ABCD चार चार सेट बेटा प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिए। 2021 का पार्ट 1 जो कि सब्जेक्टिव है वो अपलोड किया विदाउट सोल्यूशन, ठीक है। ये सोल्यूशन के साथ मैं जल्दी से आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बस मैं फटाफट से क्वेश्चन एंड आंसर बोलती जाऊंगी, आपने बस याद रखना है कि हाँ भी क्वेश्चन क्या था, आंसर क्या है। आप ये छोड़ दो कि चॉइस क्या थी, ठीक है, सिर्फ जस्ट आपने आंसर याद रखना है। जल्दी जल्दी से देखिए बच्चे, संधि के 40 क्वेश्चन है, MCQ टाइप्स हैं, 1 मार्क्स की हैं। इसमें आपकी आरोह वाली दोनों बुक्स रहेंगी, ठीक है जी। और नैतिक तो नहीं, इसमें व्याकरण, ठीक है, नैतिक नहीं, नैतिक जो पोर्शन है 2023 में जो अब आपका पेपर है, यानी कि कल को 4 मार्च ना 2023 को कल को एग्जाम है, उसमें नैतिक शिक्षा फर्स्ट टाइम ऐड की गई है। क्यों की गई है? ड्यू टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारण, ठीक है। मॉरल शिक्षा जैसे EVS को काफ़ी कंपल्शन कर दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ऐसी नैतिक शिक्षा इसी के कारण कि भाई स्टूडेंट्स को 12th पास आउट करते करते नैतिक मॉरल वैल्यूज़ के बारे में भी बता दिया जाए। चलिए बेटा देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन एंड विसर्ग संधि। सेकंड, प्रति प्लस उपकार की संधि है, ठीक है, इसका आंसर है ग, यानी कि प्रत्युपकार, क्योंकि छोटा हुआ है, ठीक है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अत्याचार का संधि विच्छेद, यानी कि इसको डिवाइड करना होता है, अति प्लस आचार। फोर्थ क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पर समान रूप से प्रधान हो वह है द्वंद्व, ख ऑप्शन है। फिफ्थ, दाल रोटी का विग्रह है, यानी कि इसको तोड़ना है, डिवाइड करना है, डिवाइडेशन, दाल और रोटी, दाल रोटी का विग्रह होगा दाल और रोटी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, वनवास का समास विग्रह होगा, ग ऑप्शन है इसमें, वन में वास। सेवंथ, वाक्य शोधन कीजिए, शुद्ध करना है इसको, तुम तुम्हारे घर जाओ, यानी कि हमने क्या लिखना है, इसका आंसर क आएगा, तुम अपने घर जाओ। जो इसका राजे रियल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, टाइपिंग में MS वर्ड में टाइपिंग में, वो गूगल ड्राइव में अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से बस क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करने थे। 8th क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य बताइए, ख, वे लोग अच्छे हैं। 9th, रघुपति राघव राजा राम में अलंकार है, कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। 10th, जिस अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद होता है वह अलंकार है रूपक, का ऑप्शन है इसका रूपक, बस आपने रूपक याद रखना है। 11th, हो जाए न पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? पंथी। 12th, किसके बच्चे प्रत्याशा में है? चिड़िया के, ठीक है जी, चिड़िया के, में नहीं चिड़िया के आना। 13th, कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता? क्रूरता की, 13th का आंसर। 14th, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरे एक साथ क्या दिखाना चाहता है? दर्शक और अपाहिज रोते हुए, ठीक है, 14th का आंसर है दर्शक और अपाहिज रोते हुए। हाँ जी। 15th देखिए, शहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर। 16th, लापता कौन होना चाहता है? शहर्ष स्वीकारा है कविता में लापता कौन होना चाहता है? अंधेरी गुफाओं में, अंधेरी गुफाओं में। 17वें का आंसर देखिए जी, शहर्ष स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है? बर्दाश्त, ठीक है जी, यानी कि सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता है। 18th, 18वें का आंसर देखिए, लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? कुंभकर्ण के। 19वां, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है? राम। 20वां, उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया? शंख जैसा। 21वां, सद के फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज। पंक्ति में भाषा कौन सी है? उर्दू एंड फारसी, ठीक है जी, दो भाषा का मिले ना, उर्दू एंड फारसी। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? पंक्षी की। 23वां, श्री राम के किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया? पत्नी की। श्री राम ने किसकी हानि को, ठीक है, किसकी विशेष हानि नहीं बताया? पत्नी की। 24वां, लेखिका द्वारा पुकारी जाने पर भगतिन क्या कहती थी? ओए, ठीक है, आए नहीं मतलब ओए, ये हिंदी इंग्लिश में पढ़ा जाएगा बेसिकली ना, ख ऑप्शन है बेसिकली इसकी बेटा।
25 देखिए, भगतिन का विवाह किस उम्र में हुआ था? 5 वर्ष की। 26वां, बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? अपनी पत्नी के साथ। 27वां, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखकों को किस सभा का उपमंत्री बनाया गया? कुमार सुधार सभा का। 28वां, लुट्टन सिंह ने किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? काला खां को। 29वां, लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया था? श्याम नगर के दंगल में। 30वां, साफिया अपने भाइयों से मिलने कहाँ जा रही थी? लाहौर में। ग ऑप्शन है इसकी। 31वां, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ख ऑप्शन, श्रम विभाजन को। हाँ जी, 32वां देखिए बच्चे, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय बना रहा? समता का। ग ऑप्शन है। 33वां, साफिया नमक किसके लिए ले जा रही थी? सिख बीबी के लिए। ग ऑप्शन है जी, सिख बीबी के लिए। 34वां, पुड़िया में क्या था? नमक था। 35वां, कहानी की पुस्तक कस्टम अधिकारी को कब मिली? सालगिरह के अवसर पर। ख ऑप्शन है, सालगिरह के अवसर पर। 36वां, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं भीम। घ ठीक है। 37वां, भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ? 2003 में। 38वां, किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी क्या कहलाता है? पूर्णका। ठीक है, पूर्णका। 39वां, नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम की कौन सा होता है? संवाद। संवाद लास्ट देखिए जी। ठीक है, 39वां हो गया। लास्ट देखिए, भारत का पहला छापाखाना कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा में। थैंक यू स्टूडेंट्स।